बाल है, मेरे से लंबा लंबा बाल है इसका, और मेरे से थिक भी है, मेरे से ज्यादा काला भी है। ये देखिए सार्थ को सुबह सुबह फटा पैंट पहनना है इनको इनको और जबरदस्ती जाके इत्तू सही सही बट करके आएगा। चलो, ये ना मैंने एक कपूर लिया है। रात के 1 बजे फिर से इसको पॉटी आई है। इसको हमेशा रात में ही पॉटी आती है, आज फिर आई। चलो, जबकि रात के 10 बजे भी किया था। और जबरदस्ती जाके इत्तू सही सही बट करके आएगा। चलो तुम। हाँ चलो ना, पहले तुम शूज पहनो ना। हाँ जल्दी पहनो शूज। गलती हो गया तो सही से पहनो। हाँ पहनो सही से। जिप भी खींच के खराब कर लिया है अपने इस हुडी का। पहले पहनो शूज। तुमको मटर से क्या मतलब है? मटर गिरा है। ये क्या? मटर गिरा है। ये तो वो क्या? स्वाग है मटर। स्वाग। इन्हें फोटो क्लिक करो। हाँ उनका फोटो मैंने क्लिक कर लिया है। तुम चलो, तुम पहले शूज पहनो। ये देखिए मेरी घड़ी में इस वक्त हो रहा है 12:45। मैं जैसे ही जाके अभी पिल्लो पे सर रखी रही हूँ, तब तक इनको फिर से पॉटी आ गई। चलो तुम पहनो ना। अभी आई है ट्रेन की आवाज। इधर से ट्रेन क्रॉस की है तो ट्रेन की आवाज आ रही थी, तो मैंने इसको डराया है कि जल्दी से भागो पॉटी करके, अदरवाइज मंकी आ रहा है इसी ट्रेन में बैठ के। तो ऐसे चुटकी में गया है, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको घड़ी दिखा दी। इतनी देर में ये पॉटी कर लिया है। मैंने वॉशरूम क्लीन कर दिया, इसका पॉटी क्लीन कर दिया, ये रेडी हो गया अंदर रूम में जाने के लिए। तो मंकी की डर से इनका पॉटी बहुत जल्दी हो जाता है, अदरवाइज तो ये अभी तक कम से कम 10 मिनट मुझे जलवाता है इधर। अच्छा भाग, मंकी आ जाएगा, मंकी आ जाएगा, मंकी भाग। हाँ अभी शूज रिमूव करो, फास्ट फास्ट शूज रिमूव करो। छोड़ो ना तुम, फास्ट फास्ट शूज रिमूव करके भागो ना। अरे आ जाएगा मंकी, तुमको पता ही नहीं है कि मंकी कैसे आता है। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी बेड पे जाओ, बेड पे जाओ। हाँ क्या? तुम जल्दी बेड पे जाओ, भागो भागो बेड पे। पूरी सर्दी तुम रात के 1 बजे पॉटी की हो, भागो भागो। ये देखिए सार्थ को सुबह सुबह फटा पैंट पहनना है इनको इनको बुखार चढ़ गया कि मुझे यही पैंट पहनना है सुबह उठते के साथ ही। इस वाले पैंट की ये बिल्कुल न्यू है। फोटो बंद करो। फोटो बंद करूं? क्यों बंद करूं फोटो तुम्हारा? ये जिस दिन आया था ना, उसी दिन मेरे से मैंने इसको फैला के देखा कि वेस्ट इसका ठीक है कि नहीं। तब तक अंदर से ना मेरे से इसका रबर टूट गया है। तो ये बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है, बट इसका रबर टूट गया था। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, क्यों रिटर्न करना है, रबर मैं घर में लगा दूंगी। अब इसको बुखार चढ़ गया कि उसे यही पैंट पहनना है। कैसे पकड़ के पहने हुए, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए गुस्सा में ये भी खोल दिया इसने नीचे से, लेकिन यही पहनने का इस समय। और अभी नींद में उठ के तैयार हो गया ये पैंट पहनने के लिए। नीचे देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और सुबह सुबह मेरे घर में ये हरकत शुरू है। दिखा दूं? दिखा दूं? अभी गिर गया पैंट आपका। और यही पैंट पहनना, पूरी अलमारी में से इनको यही पैंट पहन। मम्मी देखो इसको यही पैंट पहन। ऐसे पकड़ के चलता रहेगा ये। अब ये सो रहा था, पता नहीं कहाँ से इसको नींद में याद आ गया ये पैंट यही पैंट। फिर से गिर गया, फिर से उठा लिया। सार्थ माँ तुमसे भाग रही हो, तुम उसको परेशान कर रहे हो। वो तुमसे शायद बुक फैला रहा था ना, तो माई लेके इन सबको ना इसमें बांध दी है। जोर से खींचने से नहीं खुल जाता है बेटा सब कुछ। माँ को उठाओ, बोलो माँ चलो हमारे रूम में, तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम चलो हमारे रूम में। तुम्हारी वजह से माँ उस रूम में नहीं जा रही है। बोलो माँ को कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, तुम चलो इस रूम से। बोलो माँ को। मैं 2 टाइम्स जंप करूंगा आपके ऊपर, आप ठीक हो जाओगे। बोलो माँ को, बोलो माँ चलो। बोलो बेटा माँ को, माँ चलो। सार्थ माँ को बोलो माँ चलो। माँ क्या लेकर आया?
नानू साथ को क्या बनाए? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बना दिए। बना दिए, फूल बना दिए। अब शूज भी बनाए तो वो कुछ गलत फहमी में ना रहे। आप ज्यादा उसको नहीं बनाइए, उसको गलत फहमी हो जाएगा। शूज नहीं पहनवाइए। नहीं नहीं, पहना दो। आप गलत फहमी में है। कौन है, बनाओ ना। वो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है, वो कुछ और के लिए कह रहा है पापा। आपको बुद्धू बनाना है। कति बने कहे तुम घुमा दे। हाँ, ले गाउन पकड़ घुमा के लिए दे। आके फिर खोल के फेंक देगा। क्यों पहनाओ शूज बताओ? ठीक है, ऐसे ही पैर लटका के बैठे रहना, मैं शूज पहना देती हूँ आपको। खाना खाने चलेंगे, खाना खाने। आज खाने में ना मम्मी ने बनाया था आलू मटर पनीर की सब्जी, दाल और पत्ता गोभी की फ्राई सब्जी, मतलब बिना मसाले वाली। तो अभी पापा लंच करने आए थे तो मैं यही सब उनके लिए गर्म कर रही थी। मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल के गर्म करती हूँ, पूरा खाना नहीं गर्म करती हूँ। मुझे लगता है पूरा खाना गर्म करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर जैसे दाल है वो गाढ़ा हो जाता है, सब्जी तो उसकी ग्रेवी सूख जाती है। तो जैसे अगर 1 लोगों का खाना है ना, या 2 लोगों का खाना गर्म करना है मुझे, तो मैं उतना ही क्वांटिटी निकाल के किसी दूसरे बर्तन में थोड़ा थोड़ा सा करके गर्म कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि गैस भी नहीं वेस्ट होता है, और फिर पूरा खाने का टेस्ट भी नहीं चेंज होता है, क्योंकि बार बार गर्म करो तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, नमक तेज हो जाता है, ये सब हो जाता है। मौसम बहुत अच्छा हुआ था हमारे यहाँ, बट अभी दिन होते होते मौसम एकदम से ख़राब हो गया है और एकदम बारिश जैसा बाहर में मौसम बन गया है। सार्थ ही पापा को बेवकूफ़ बना के रेडी वेडी हो गया है। पापा को ये खुशी थी कि उन्होंने उसको समझाया है कि बेटा जैकेट पहन लो, तो वो उनको कोऑपरेट कर रहा है और उसने जैकेट पहन लिया, टोपी लगा लिया, स्कार्फ बांध लिया। बट वो पापा को खुद बना रहा था कि मैं ये सब पहन के उनके साथ घूमने चला जाऊँगा, और फाइनली वो पापा का उंगली पकड़ के चला गया। बस यहाँ पर गली में एक राउंड यहाँ से यहाँ लगा कर आएगा। तो आजकल के जनरेशन के बच्चे जीत जाते हैं और पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हार जाते हैं इनकी बदमाशियों के आगे। मम्मी लेटी हुई है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ उसके लिए 1 कप चाय बनाने के लिए, मतलब उसके लिए नहीं, सभी के लिए चाय बनाऊंगी, खूब सारा काली मिर्च डाल के, ताकि उसके गले को थोड़ा रिलीफ मिले, बॉडी थोड़ा सा अच्छा लगे उसको, थोड़ा थकान उसका कम हो। तो मैं जा रही हूँ भाई मम्मी के लिए चाय बनाने के लिए। ये रही मेरी माई, मटक मटक के ठंडी न ठंडी का बाप हो जाए, लेकिन ये इसका ना शैम्पू करना छूटता है। मेरे जैसा इंसान जो पूरी सर्दी में 20 दिन में, इधर जो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तो मुझे एक बार ही ऐसा हो गया था कि 15-20 दिन हो गए थे शैम्पू किए हुए, और इसको तो हर 3 से 4 दिन के बाद आए रब्बा। ये बिल्कुल गंदे बालों में नहीं रह सकती है, पता नहीं कैसे कर पाती है, कैसे, बस जैसे भी कर पाती है भगवान जी, ऐसे ही इसको बना के रखना। इसके अंदर का वो जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है खुद के प्रति, वो ऐसे ही बना के रखे, तो मैं ऐसे ही हमेशा हर 3 दिन पे ठंडी में शैम्पू कर सको। भले ठिठुरे की बात में, लेकिन शैम्पू करेगी, मज के ना आएगी। बाल हो गया इसका, जैसे लगता है ना कि गंदा कोई कपड़ा दड़ी है, वैसे धोती रहती है। तभी हेल्दी भी है, शायद मेरे से ज्यादा हेल्दी इसका बाल है। मेरे से लंबा है, देखिए मेरे इतने लंबे बाल है, मेरे से लंबा बाल है इसका, और मेरे से थिक भी है, मेरे से ज्यादा काला भी है। सोचिए हमारा इस उम्र में झड़ गया माई। ये सब शैम्पू का नतीजा है ना। हाँ, शैम्पू से हमरो बाल में झड़े छे, ज्यादा ही झड़े छे, मतलब तोहर सबके ना चाहिए झड़े। कह रही है हमारा झड़ता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं झड़ना चाहिए, लेकिन हमारा भी झड़ जाता है, क्या कहा जाए। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं माई के पास ही रहती थी, और अभी भी जब भी माई हमारे पास आती है, तो अगर हम लोगों को ऑयलिंग कराना होता है तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि यही हमारा ऑयलिंग करे। खूब आराम से एकदम तसल्ली से इतना तेल लेके बैठती है, पूरे बाल को एकदम हेड को रिलैक्स करके, और एकदम तब छोड़ती है। तब भी मेरे बाल बचपन में बहुत मोटे, इतने मोटे मोटे मेरे बाल थे। मेरी 1 चोटी नहीं बनती थी, 2 चोटी बनती थी, और पार्लर में जो मतलब हेयर ड्रेसर्स होती है ना, तब तो हम लोग उनको बोलते थे कि हाँ पार्लर वाली आंटी हैं। तो वो आंटी लोग जो होती थी ना पार्लर वाली, वो मेरा हेयर कट नहीं करती थी, क्योंकि उनकी जो सीजर होती थी ना, वो मेरे हेयर पे चलती नहीं थी। तो एक बारी उन्होंने अपने घर से, जिससे वो कपड़ा उपड़ा काटती थी, मतलब उनका स्टिचिंग का भी काम था, तो वो उससे मेरा बाल काटी। उसके बाद से उन्होंने बोला कि इसका बाल काटना बहुत मुश्किल है, इसको ना लेयरिंग में काटा जाएगा। इसका एक वजह से मैं चाहती थी कि बस वो नीचे से ट्रिम कर दे, तो वो उनको करने में प्रॉब्लम होती थी कि उसके लिए पूरा थिकनेस एक बार उनको पकड़ना पड़ता था। तो वो ना थोड़ा सा 2 लेयर में करके मेरा बाल काटती थी, सिंगल लेयर में उनसे मेरा बाल नहीं कटता था।
बट जब से अपने ऊपर आए तो ऐसा बाल हो गया कि अब तो पता चले कि आईब्रो बना कर जाए। ये चीला बनाया माई ने। इस उम्र में भी माई बना के खिलाती है। हाय राम। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो माई को नाश्ते में कुछ चाहिए था, तो माई ने खुद ही से कैसे भी करके अपने लिए चीला बनाया। मैं उधर इंगेज थी, थोड़ा मुझे काम था तो मैं काम कर रही थी अपना। माई ने खुद ही से चीला बनाया, मेरे लिए भी बनाया। बहुत टेस्टी है। माई के हाथ में 80 साल में भी माँ अपने बच्चे को बना के खिला सकती है। बच्चे कैसे हैं कि वो खा लेते हैं। मम्मी को लग गई है बहुत भयंकर वाली ठंड, एकदम मतलब पूरे चेस्ट में अचानक से उसको बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, बहुत ज़्यादा। एक दिन वो बहुत ठंडा झेल ली है बॉडी पे। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, थोड़ा सा उसके लिए दाल घी गर्म कर रही हूँ। दाल में घी डालूंगी, घी से थोड़ा उसका चेस्ट गर्म रहेगा। और एक कपूर लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से घी और कपूर से कफ को पिघलाया जा सकता है। ये ना मैंने एक कपूर लिया है, इसमें 1 चम्मच घी में मैं इसको क्रश करके और इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। पता है देसी घी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, मतलब जो गाय का देसी। हमारे पास है वो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मम्मी वो नहीं यूज़ करेंगी। उसका रीज़न ये है कि वो उन्होंने सार्थ के लिए बहुत मुश्किल से मंगा के रखा हुआ है, तो वो नहीं यूज़ करेंगे। और इस वक्त मैं अगर उनको बोलने जाऊँगी तो गुस्सा भी करेगी, डांटेगी भी, और यूज़ भी नहीं करेगी। मुझे अच्छे से पता है उसका नेचर। तो इसलिए मैं जो हमारे घर में घर का निकाला हुआ घी है ना, मैं उसी में बना रही हूँ। घर के घी में बनाऊंगी, वो भी ठीक होता है, बट ज़्यादा बेटर रहता है कि गाय का जो पुराना वाला घी होता है ना, हम उसको यूज़ करें। बट चूंकि वो नहीं यूज़ करेगी तो क्यों ही उसको परेशान करना, डिस्टर्ब करना। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। ऐसे ही ना आप भी यूज़ कर सकती है। छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जरा सा भी कफ हो, सर्दी हो, सब बहुत आसानी से डाइल्यूट हो जाएगा, बॉडी में जमेगा नहीं। और अगर म्यूकस बॉडी में जमेगा नहीं ना, तो वो आपके लिए ना कोई मतलब बहुत परेशानी वाला कारण नहीं बनेगा। धीरे धीरे करके बॉडी हमारा बहुत सारा म्यूकस एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत सारा म्यूकस बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ हम कफ को माउथ के थ्रू डिस्चार्ज कर देते हैं, कुछ कफ पॉटी से निकल जाता है। तो इस तरीके से बॉडी से बहुत सारा म्यूकस डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत सारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बट ये वाला रेमेडी बहुत कारगर है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। भगवान न करे किसी को ज़रूरत पड़े, बट अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। मैं बनाने जा रही हूँ अभी और आपको भी दिखाती हूँ। कपूर था ना, ये उसको मैंने एक पूरा कपूर को क्रश कर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, आधा चम्मच के आसपास ये घी है ना। और 1 चम्मच घी लिया था मैंने, तो थोड़ा सा उधर डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इधर ये दाल में डाल दे रही हूँ। ये मैं मम्मी को पिलाऊंगी, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो ये पिलाऊंगी। और ये मैं गरम करती हूँ, ये होगा गरम। बस जैसे ये पिघल गया ना, तो इसको गर्म गर्म ही हम गले में, चेस्ट में मसाज कर देंगे, बैक में मसाज कर देंगे, थोड़ा सा तलवे में मसाज कर देंगे। और ध्यान रखेंगे कि ठंडी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। धीरे धीरे करके जो हमारा कफ है ना, वो पिघल जाता है। मम्मी को हो गया है हल्का सा फीवर, बहुत हल्का सा, 100 के अप्रॉक्स है, जो कि आई होप रात भर में ठीक हो जाएगा। और ठंडी लग गई है उनको, और थोड़ा सा थकान भी हो गया है। और इसी वजह से अभी मैंने उनको खूब स्टीम दिया है, खूब स्टीम दिया। अभी कमरा बंद करके भी मैंने वेपोराइज़र लगाया है उनके पास, वो स्टीम ले रही हैं। खूब स्टीम दिया है मैंने, मतलब मुझे लगता है 7-8 बजे के आसपास से मैं उनको स्टीम दे रही हूँ। और इस वक्त बज रहा है 9:45, तो 15 मिनट पहले मैंने बंद किया स्टीम। खूब स्टीम दिया, जिसकी वजह से यहाँ से जो कंजेशन था वो थोड़ा कम हुआ है। इसके साथ ही साथ उनको थोड़ा सा भी रिलैक्स फील हो रहा है, मतलब सांस वाँस लेने में थोड़ा सा, जो यहाँ से बंद लग रहा था, इसलिए लग रहा था ऐसा करके मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बिल्कुल एकदम कफ ड्राई हो गया था चेस्ट में, उनका आवाज़ मुंह से उनकी बाहर नहीं आ रही थी, इतना सब कुछ ड्राई हो गया था। तो वो सब रिलीफ है। किसी भी इंसान को अगर
कफ हो या सर्दी हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसको खूब स्टीम दिला। स्टीम दिलाने से जितना म्यूकस है ना वो डाइल्यूटेड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मम्मी के साथ यही हुआ कि उसको हुआ ही ड्राई कफ, ऐसा नहीं कि कफ उसका ड्राई हो गया है, उसको मतलब अचानक से सब हैवी हो गया है यहाँ पे, मीन्स कि कफ भी उसका पहले से ड्राई हो गया है। और हीटर इस वक्त मेरे कमरे में बंद है, बिकॉज जो हीटर होता है ना वो रूम का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा सक कर लेता है, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कफ है, ड्राई कफ, तो आप उस वक्त वेपोराइज़र लगाइए, कमरे में हीटर मत लगाइए। तो इसलिए हमने हीटर भी कमरे का बंद करके रखा है। कमरा थोड़ा सा गर्म कर दिया था, उसके बाद हीटर बंद कर दिया और सिर्फ वेपोराइज़र चला कर रख रहा है। अभी ठंडी थोड़ी सी कम लग रही है, या फिर शायद मैं बंद कमरे में थी इस वजह से मुझे लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं। आई होप कि सुबह तक मम्मी ठीक हो जाएंगी। मम्मी अगर बीमार पड़ती है ना, सबकी जान निकल जाती है, पूरा घर एकदम से बिखर जाता है, मेरा एकदम बिखर जाता है। पापा भी एकदम डिस्टर्ब, इधर उधर भटकते रहते हैं, क्या हुआ, ये करो वो करो। भी पापा को ही पता चला कि मम्मी को फीवर है, उन्होंने ज़बरदस्ती चेक करवाया, नहीं चेक करो चेक करो चेक करो, सब कह रहे कोई फीवर नहीं होगा, कोई फीवर नहीं होगा, ज़बरदस्ती एकदम सिर पे चढ़ के चेक करवाया। तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा था, 100.5 था मम्मी का फीवर। तो पापा भी एकदम बेचैन टहल रहे हैं इधर उधर। हम लोगों को अभी कोई अता पता नहीं, मतलब पता लगता है जैसे कि बैठने की जगह ही नहीं है, उस टाइप का फील हो रहा है। साहर्थ भी एकदम वो क्या है, बार बार जाके पूछता है माँ क्या हो रहा है, माँ क्या कर रहा है, माँ तुम क्यों सो रहा है, माँ तुम खाना खिला दो। मतलब चाहता है कि मम्मी ही खाना खिलाए। और जब जैसे मम्मी को कुछ भी होता है तो मम्मी सबसे पहले साथ से भाग लेती हैं कि कुछ इन्फेक्शन मेरे से उसको ना हो जाए। एनीवे, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। डिनर में कुछ भी खास नहीं बनाया, जो दिन का था बहुत सारा खाना भी बचा हुआ है, मैं सबको गर्म करूँगी और वही हमारा डिनर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ बात करिए, बाय।